हम देखने वाले हैं यहाँ पे ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन। जब हमारे पास बेटा कन्वर्जन्स आते हैं तो जितने भी बच्चे हैं ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ही आती हैं। बाकी रिएक्शन जो है सिंपल रिएक्शन है, आप इनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आती हैं आपका जब अचानक से आ जाता है कन्वर्ट मीथेन से ब्यूटेन, या आपसे कह दिया ब्यूटेन से कन्वर्ट करिए हेक्सेन, तो हमारे पास अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार यहाँ से 2 कार्बन हैं, इनको 4 कैसे बनाएं, 5 कैसे बनाएं, 6 कैसे बनाएं। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, वहीं पे जाके हम अटक जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके पास ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन को कैसे स्टार्ट करनी है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना है, तो इस सब को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें ट्रिक नंबर 1 लिखे हैं, इसमें हमारी ट्रिक नंबर 1 में है इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। हम कार्बन चेन में इंक्रीमेंट को कैसे करें, कार्बन हमारे अगर 1 है, 2 है, 3 कार्बन की अगर कोई चेन है तो उसको हम इंक्रीमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर आपके 2 रूल अप्लाई होते हैं। एक तो होता है बेटा वोल्ट्स रिएक्शन और दूसरा होता है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, ये हमारे 2 यहाँ पे रूल लगने हैं जिससे हमारी कोई कार्बन चेन जो है वो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं। जैसा कि अगर हम आपसे यहाँ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया आपका मेथेन। अब मेथेन को हमें कैसे इंक्रीमेंट करना है, सबसे फर्स्ट आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन में रिएक्शन कराते हैं Cl2 और HNu से, ठीक है। और Cl2 HNu जो होता है वो होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है, यानी स्टार्ट करना होता है। क्योंकि CH4 में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया Cl2 HNu, जो कि हमारी क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, हैलोजिनेशन। इसके बाद में हम यहाँ से एक CH3, एक यहाँ से HCl निकल जाएगा और बचेगा CH3Cl। अब हमें पता है इसके बाद अगर हम रिएक्शन सोडियम से हम करा देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है वोल्ट्स रिएक्शन। वोल्ट्स रिएक्शन होती है अगर हम Na और ईथर के साथ में कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप 2 NaCH3 2 Na आप लेते हैं, जिसमें से 2 NaCl निकलता है और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल। तो ये हमारा बेटा आ गया एथेन। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, एक कार्बन चेन थी, हमने उसको जस्ट डबल में कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मान लो नेक्स्ट हमें इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसमें सबसे फर्स्ट जो है वही चीज़ है Cl2 HNu से रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद में Cl, यानी हमारा कोई हेलो एल्केन बना लेते हैं। देन उसके बाद हेलो एल्केन के बाद में अब हमें पता है कि हम अगर हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, इसके मॉलिक्यूल हम 2 लेते हैं। आप यहाँ ना लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए Na और यहाँ पर ईथर। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। ब्यूटेन और एन ब्यूटेन भी हम इसको बोलते हैं। तो आपने यहाँ से 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, 2 से हमारी बन गई 4 कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा HNu, तो हमारा ये बन जाएगा CH3 CH2 और फिर CH2 और ये बन जाएगा हमारा Cl। जब आप इसकी रिएक्शन आप सोडियम से कराओगे, सोडियम और ईथर से, तो यहाँ पर आपका जो कार्बन बनेगा वो बन जाएगा बेटा जस्ट डबल हो जाएगा, C4 था अब आपका हो जाएगा C8
और H जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ब्यूटेन में CH2N+2 होता, 2N+2 होता, तो ये हो जाएगा CH18। तो ये हमारा बन जाएगा जाके ऑक्टेन। ये था ब्यूटेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्ट और साथ में एन, ऑक्टेन। इस तरीके से हमारी यहाँ पे कार्बन चेन बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर अब हमने इसके बाद रिएक्शन बढ़ाई तो ये 8 से 16 बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी इसमें कार्बन। तो अब देखो हमारे पास एक यहाँ पे समस्या आ गई कि हमने वोल्ट रिएक्शन लगा के नंबर ऑफ जो कार्बन है वो हम इवन में चेंज करते हैं, जैसे कि 1 से हमने 2 पे आ गए, 2 से फिर अब 4 आ जाएंगे, 4 से 8 आ जाएंगे, इस तरीके से हमारा कपल होगा। लेकिन अगर हम भाई यहाँ से हम नहीं चाहते कि हम ब्यूटेन से सीधे यहाँ से एथेन से हम जाएं ब्यूटेन तक और हमारी रिएक्शन जो है वो ब्यूटेन से हमारी प्रोपेन पे पहुंच जाए, तब हम भाई उसके लिए क्या करें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ तक तो कर लिया एथेन, अब हमें पहुंचना था प्रोपेन पे। तो अब देखो ये तो हमारा इनिशिएशन स्टेप यहाँ तक तो लेके आओगे, देन इसके बाद में हम एक रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर लिथियम, और यहाँ पे ले लेंगे हम कॉपर आयोडाइड, लिथियम, फिर ले लेंगे हम कॉपर आयोडाइड, और साथ में हम ले लेंगे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। तो इस रिएक्शन का नाम होता बेटा है कोरे हाउस सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन का कोई हेलो एल्केन है, यहाँ आप 1 का ले लीजिए, 2 का ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, जैसे मर्जी आप ले लीजिए। आप जैसे कि मान लो आपको यहाँ से 5 कार्बन बनाने थे, 5 कार्बन बनाने हैं, तो आप यहाँ पे ले लीजिए प्रोपिल क्लोराइड C3H7Cl, तो आपका ये बन जाएगा 5 कार्बन का बन जाएगा। तो यहाँ पर सेम हमारा जैसे कि वहाँ भी हमारी कपलिंग हो जाती है, तो आप यहाँ पे कपलिंग टाइप से ही मान सकते हैं, ये हमारा Cl हट जाएगा और ये Cl हट जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया यहाँ से क्या, एन प्रोपेन, प्रोपेन और एन प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 है, जिसमें हम कोई हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन में कैसे रिएक्शन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजनेशन कराते हैं, फिर वो जब एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने का मतलब ये है कि वहाँ लीविंग ग्रुप आ जाएगा, फिर आप रिएक्शन करा सकते हैं यहाँ पे वोल्ट रिएक्शन। उसके बाद में आप करा देंगे अगर आपको कार्बन चाहिए 2, 4, 6 इस तरीके से, लेकिन आपको फिर ऑड नंबर में चेंज करना है 3, 5 इस तरीके से, तब आप कोरे हाउस सिंथेसिस कराएंगे जिसमें लिथियम और कॉपर हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे, और आपको एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराने के बाद आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 है, जिसमें हमने सीखा कि कार्बन की चेन को हमें कैसे इंक्रीमेंट करना है। अब हम दूसरा देखते हैं, जिसमें हमें कार्बन की चेन को अगर हमें डिक्रीमेंट करना है, घटाना है, तो हम उसको कैसे घटाएंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। तो इसी में हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या बेटा है, ट्रिक नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या है, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन है, ठीक है। आपको कार्बन चेन में क्या है, डिक्रीमेंट होते देखना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मान लो हमने ले रखा है यहाँ से CH3 और उसके बाद में हमने लिख लिया प्रोपेन। हमें क्या करना है, कार्बन चेन को डिक्रीमेंट करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है, जैसे कि हमने बता रखा आपको करना क्या है, इसमें पहले रिएक्शन को हमें स्टार्ट करना है Cl2H के साथ में, हैलोजिनेशन यहाँ पे कराएंगे, हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन कराने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH2, फिर हमारा CH2 और Cl बन गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे तो ये कार्बन हटेगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम
एक्वस KOH के साथ। तो AH जो हमारा होता है KOH वो क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो ये Na+OH- इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ पर एल्कोहल। जैसे एल्कोहल हमारा बन जाएगा तो हम इसको कर देंगे क्या, ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करा देंगे एल्कोहल जो है उसका करा देंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, तो हम करा सकते हैं KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद में है, उसके साथ में लेते हैं H+, फिर हम लेते हैं K2Cr2O7 और इस साथ में हम H+ भी ले सकते हैं। साथ में CrO3 प्लस H2SO4 और GCrH2SO4, इसको बोलते हैं हम बेटा जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये CH2OH है, इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं CH3 CH2 और ये पूरा जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा बेटा COOH। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ पे हमारा 1 2 3 और ये बन गया हमारा 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। अभी हमारे इसमें कार्बन चेन कटी नहीं है, कार्बन जितने थे उतने ही कार्बन है अभी। अब इसके लिए हम कराते हैं यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे बेटा NaOH के साथ। तो Na+OH-, ये OH जो है वो बेस का काम करेगा और इस H को खा जाएगा। तो जैसे बनेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 और COONA। ठीक है, और H2O आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब सेकेंड स्टेप में हम कराते हैं रिएक्शन NaOH के साथ प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लाइम के साथ। तो हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया सोडा लाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होती है बेटा आपकी इस तरीके से, यहाँ से ये हमारा निकल जाता है। क्या निकला, Na यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल और कार्बन ऑक्सीजन 3, तो Na2CO3। तो रिमूव आपका बेटा हो जाएगा यहाँ पर Na2CO3 और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH3 CH2 और एक H यहाँ से आ जाएगा तो बन जाएगा CH3। तो ये हमारा बन गया एथेन। यहाँ पे कार्बन कितने रह गए, 2 और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 3। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। आपको क्या करानी है, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोकार्बन में हैलोजिनेशन ही कराना है। फिर आप देखिए कैसे हम कर सकते हैं। तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN2, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्कोहल। फिर हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हमने उसको कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के। आप KMnO4 ले सकते हैं इसकी जगह पे, चाहे तो आप K2Cr2O7H+ ले लीजिए, CrO3 + H2SO4 ले लीजिए। इससे जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड जब बन जाएगा तब आप इसकी NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो OH इस H को ले जाएगा और बन जाएगा हमारा ये साल्ट बनेगा CH3 CH2 COONA। ठीक है, सोडियम और ये हमारा प्रोपेनोएट हो जाएगा। फिर NaOH + CaO के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर जो होती है ये रिएक्शन कहलाती है डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन हो गया इसके साथ में। तब ये आपका बन जाएगा CH3 CH3 और ये आपका आ गया एथेन। तो यहाँ पर हमारी कार्बन चेन क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो। अब आपका 4 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, एनीथिंग कोई भी कार्बन आप ले सकते हैं और इस प्रोसेस से आप उसकी कार्बन चेन को डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 2 और हम अब आगे सीखेंगे ट्रिक नंबर 3। तो ये
इसके बाद आप ट्रिक नंबर, तो नेक्स्ट का आप हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप लोग इनको देखिए और इनको प्रैक्टिस करिए, और जो रिएक्शन आपसे बनती हैं कन्वर्जन में आप उनको ट्राई करिए। उसके बाद हम ट्रिक नंबर 3, 4, 5 जिस तरीके से जो हम आगे लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।